नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे शांति वो देगा मुक्ति वो देगा शांति वो देगा मुक्ति वो देगा पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम बोलो नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। एक बार खुदा के लिए ताली बजाए। खुद के लिए ताली मत बजाओ, खुदा के लिए बजाओ, खुदा के लिए बजाओ, क्योंकि वो तालियों के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो आराधना के योग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर एक बात कह रहे हैं, आइए हम देखते हैं। ऐसा है भविष्यद्वक्ता की किताब 50 अध्याय 2 पद से पढ़ेंगे। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला। जब मैं आया तो प्रभु कह रहा है कोई भी नहीं मिला, घूम रहे होंगे। और जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला। जब मैंने पुकारा भी कोई जवाब भी नहीं दिया। मैं आया तो कोई नहीं मिला, जब मैं पुकारा भी कोई नहीं बोला। तीसरा प्रिय सर, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है? परमेश्वर अपने आप को पूछ रहा है, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? परमेश्वर आपको पूछ रहा है, आप क्या जवाब देंगे? क्या परमेश्वर आपको दुष्ट आत्मा से छुड़ा नहीं सकता? छुड़ा सकता नहीं सकता। बीमारी से छुड़ाएगा कि नहीं? हर परिस्थिति से छुड़ाएगा कि नहीं? फिर परमेश्वर शिकायत कर रहा है, कह रहा है मैंने आया कोई नहीं मिला, मैंने पुकारा कोई जवाब नहीं दिया। क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज? क्या मेरा छुड़ाने के पास ताकत नहीं है छुड़ाने के लिए? क्या मैं लोगों को छुड़ा नहीं सकता हूं? आज खुदा पूछ रहा है यहां के लोगों को। हालेलुया हालेलुया। क्या मेरे लिए उद्धार करने का शक्ति नहीं है? और आगे पढ़िए। देखो मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूं। आपने प्रमाण दे रहा परमेश्वर, देख एक धमकी देता हूं, तालाब नहीं, कुआं नहीं, नदी नहीं, समुद्र को। हालेलुया। और आगे पढ़िए सर। मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूं। महानदों को, नदी नहीं, नदी एक ही होता है, नदों मतलब सारे नदियों तो क्या करता है? रेगिस्तान बना देता में है। क्या रहता है? बालू रेती। फिर क्या होगा? आगे पढ़िए आगे। उनकी मछलियां जल बिना मर जाती, मछलियां जल बिना मर जाती है और बसाती है। प्रभु थोड़े समय के लिए यहाँ का गांव के हवा को 3 मिनट के लिए बंद कर दे तो सब यहाँ पे ढला। जिसने हवा दिया है, जिसने श्वास दिया है, उसी के तारीफ करने में पैसा लग रहा है। मारिए ताली। का हैला जे सब मुंह के सुखाई के बस जे बुझी नहीं हो जी। यहाँ के लोग नेता का तारीफ करने से ताली बजाएंगे, अभिनेता का तारीफ करने से ताली बजाएंगे, नेता और अभिनेता। लेकिन जो दुनिया को बनाता है उसका तारीफ नहीं करते। यही समस्या है। नेता चाहिए कि अभिनेता चाहिए? दुनिया को बनाने वाला रहना चाहिए। यस, आगे पढ़िएगा। मैं आकाश को
मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता आकाश है ना, आकाश। वो आकाश आसमान को काला कपड़ा पहना देगा, सूरज कुछ नहीं कर सकता है। सूरज कुछ भी। और आगे, और टाट को उनका उड़ना बना देता हूं। उसका ओढ़नी भी बना देते प्रभु। किसका? आकाश का टाट। एक घर का छत नहीं कह रहा हूं मैं। कितना बड़ा परमेश्वर है हमारा। यस, हालेलुया। यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, इतना बड़ा परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति हो। आमीन। हालेलुया। 49 का 16 पढ़िए। 49 16। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। वही परमेश्वर कहता है, देख 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 देख, मैं तेरे चित्र को अपने हथेली में बनाया है। इसको लीडिंग करने वाले का काम रहता है हटाना। देख, तेरे लिखा है, इसमें आपका भी नाम आ रहा है। आ रहा है। इसके मतलब परमेश्वर जितना लोग रचना किया, सारे लोगों का मानचित्र, छवि, इमेज परमेश्वर के हाथ में है। वो नहीं कहता पैर में, वो नहीं कहता पीठ में है, हाथ में है। जब चाहे तब आपको देखते रहता है। आमीन। परमेश्वर के हाथ से आपको कोई भी छुड़ा नहीं सकता। यस, और आगे पूरा पढ़ लीजिए पद को। यस। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। सदा तेरे सारपना, तेरे बिल्डिंग, तेरे नगर, तेरे घर हमेशा मेरी नजर में रहता है। आमीन। कौन कह रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। ये इंट्रोडक्शन का ए भाग खत्म हो गया। किसके बारे में बोला? इससे पता चल गया होगा कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। यस। पता चला कि और कुछ बोलूं? नहीं। पता चल गया है। यस। छोटे मोटे एरे गेरे परमेश्वर है नहीं। यूहन्ना 1:12 पढ़िएगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितने लोग उससे ग्रहण किया, जितने लोग नहीं, एक दो लोग नहीं, जितने लोग, अर्थात लाखों करोड़ों सारे लोग जो भी उसको ग्रहण किया, क्या हो गया? उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। शैतान के संतान होने के लिए नहीं कहा। नहीं। ओ अब्राहम का संतान होने के लिए नहीं कहा, मूसा का संतान होने के लिए नहीं कहा। किसका कहा? परमेश्वर का। परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप परमेश्वर को विश्वास करते हो? कितना लोग विश्वास करते? बोले हालेलुया। आप परमेश्वर को ग्रहण किए हो? किए कि नहीं किए? तो आप किसका संतान है? हमने पहले आपका पिता का पावर को दिखाया। समझ में आया? पिता का पावर को दिखाया कि आपका पिता का पावर कितना है। समझ में आ गया? कितना है? एक धमकी से समुद्र क्या होता है? किसका? परमेश्वर का। कोई तो बोले मेरे पिता का। क्यों पिता बोल रहे हैं? क्योंकि हम विश्वास करते हैं, जितना लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, ये सब लोग परमेश्वर के संतान का अधिकार है। ऐसे यहां ने लिखा है कि प्रधानमंत्री के संतान बनेगा। आज यदि मोदी जी बिल्डिंग में आए और सुब्रत भाई को कहते हैं मैं आपको गोद ले लूं, सुब्रत भाई क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे। मोदी जी मेरे को गोद लेंगे, कितना अच्छा लगेगा। आप लोग
मैं मोदी जी से बात करूंगा, हमारा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा आदमी है, देश का बहुत भलाई किया है, कितना अच्छे अच्छे काम किए। उनका गोद लेने वाला बेटा बेटी बनना चाहते हैं आप लोग? नहीं। क्यों? कुछ कमी नहीं होगा, कुछ कमी नहीं होगा, देश विदेश घूमोगे, लेकिन स्वर्ग जाओगे कोई गारंटी नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, हम देशवासी, हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस सब के लिए दुआ करना चाहिए। दुआ करना चाहिए कि नहीं? हम दुआ करेंगे उसके लिए। और परंतु यहां परमेश्वर का वचन कहता है, जितना लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को, और उनको संतान होने का अधिकार दिया है। इस वचन के आधार पर हु आर यू, आप कौन है? आप परमेश्वर का संतान है। क्लियर? हेलो बच्चे, समझ में आ रहा है? कौन है आप? परमेश्वर। जोर से बोलिए, मैं परमेश्वर के संतान हूं। हालेलुया। ठीक है, रोमी 8 अध्याय निकालेंगे। नौ पद पढ़िएगा। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और आगे, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। आप शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, और परमेश्वर के आधार पर आप परमेश्वर का जन है। जन के मतलब मालूम है? सगा। मेरा लोग जन बोलते हैं, मेरा अपने, मेरा करीबी, मेरे खून के रिश्ता। हालेलुया। कौन है? परमेश्वर। कौन है? हम ही लोग नहीं, कौन है? और एक बार पढ़िए, समझेंगे लोग। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जिसके अंदर में पिता के आत्मा, हेलो, किसका आत्मा? पिता के आत्मा बसता है। भाई, मेरा बाप का खून मेरे पास तो आएगा ना? आएगा। पिता का स्वभाव मेरे पास आना चाहिए। यस। यदि पिता के आत्मा यदि मुझ में है तो आगे, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। तो मेरा पिता शारीरिक नहीं है, इस बात से पता चलता है। यस। मेरा पिता शारीरिक भी नहीं है, मेरा पिता सांसारिक भी नहीं है, परंतु मैं शारीरिक और सांसारिक में जी रहा हूं। तो कहीं दाल काला है, मैं उसका संतान हूं कि नहीं हूं, मुझे डाउट लग रहा है। कहीं कालू का संतान तो नहीं है? कालू समझ में आ रहा है? यस। उसका नाम लेने से बुरा मानता है, इसको समझा के रखना पड़ता है, इसलिए मैंने एक्शन कर देता है। और आगे, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि आत्मा तुम में है तो आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं, किसी में मसीह यीशु के आत्मा नहीं है, तो किसके आत्मा? मसीह यीशु का। पास्टर के आत्मा जरूरत नहीं है। मेरे पास आके कुछ लोग विश्वासी कहते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए, आपके पास जो अभिषेक है ऐसे अभिषेक मुझे चाहिए है। मुझसे भी ज्यादा अभिषेक तुमको मिलेगा, क्योंकि उससे भी बेहतर प्रभु बनाना चाहता है आप। हालेलुया। आप दूसरों का कंपेयर क्यों करते हो? उसका जैसे बना दे। ऐसे बोलो ना, प्रभु मुझे तेरे जैसे बना दे। और हम उसके औलाद है। घोड़े के बच्चे गधा थोड़े बनेगा। नहीं। भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर से मनुष्य को थोड़े समय कम बनाया। मेरा भाषा में बोलूंगा तो मनुष्य जूनियर गढ़ है। कौन सा गढ़? 14 पद पढ़िएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हो तो किससे चलना है? आत्मा में चलना है। 16 पद पढ़िए।
आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा गवाही देता है हम परमेश्वर के संतान हैं। ए भाग में मैंने कहा परमेश्वर के बारे में, बी भाग में कहा हमारा मनुष्य के बारे में। और मैंने आपको एक बात समझाया, आप में विश्वास करते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, मसीह की आत्मा हमारा अंदर में है, कुलमुल मिला के देखने से हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के आत्मा हमारा अंदर में रहता है, हम परमेश्वर के जन है। और परमेश्वर के आत्मा यदि हमारा अंदर में है तो हम भी ताकतवर है, सामर्थी है। यदि आप आत्मा में चलोगे तो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से बोलो हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:8 पढ़िएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा पिता के आत्मा, पवित्र आत्मा पिता के आत्मा, पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब क्या होगा? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। कोई भी लड़का यहाँ सामने मेरे पास आएंगे, क्या नाम है आपका? नीतीश तांडे, लेट जाओ यहाँ। गुड। परमेश्वर ने मनुष्य के धूल और मिट्टी, जो मिट्टी है, मिट्टी लेकर के एक पुतला बना करके मनुष्य का पुतला बनाया। पहला रेफरेंस नहीं पड़ेगा, आप बाइबल पढ़ते हो। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है इस मनुष्य के नथनों पर श्वास फूका। क्या फूका? श्वास। श्वास बोलते हैं यहाँ। यस, इसको रचा कौन? परमेश्वर। फूकने वाला कौन है? इसके अंदर में अब जीवन नहीं है तो ये खड़ा होगा क्या? परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर है, आकाश उनके सिंहासन है, पृथ्वी उनके पांव के चौकी है। इतना बड़ा परमेश्वर मानव का पुतला बनाया और मानव जमीन पर लेट गया है और अब यहां श्वास फूकना है। तो ऐसे खड़े खड़े परमेश्वर फूका होगा क्या? इस मानव को परमेश्वर ने जीवन दान देने के लिए इतना बड़ा परमेश्वर अपने आप को छोटा बना लिया। इतना बड़ा परमेश्वर इस मानव को जीवन दान देने के लिए और इनके नथनों पर फूंक करके जीवन दान दिया और इस मानव खड़ा हो गया है। हालेलुया। और इनके नाम आदम रखा। क्या रखा? आदम। इसके अंदर में दम रहना चाहिए। परमेश्वर का श्वास इनके अंदर में है। मिट्टी है, मनुष्य मिट्टी है, इसके अंदर में एक चीज है, परमेश्वर का श्वास। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा ये श्वास को कोई ले नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर डाला है। परमेश्वर ले सकता है, परमेश्वर रख सकता है, परमेश्वर ले सकता है, परमेश्वर रख सकता है। ये परमेश्वर का हाथ में है। इसलिए गलती से भी गलती ना करे, परमेश्वर से दादागिरी ना करे। परमेश्वर इनको मारने के लिए अपने श्वास देगा क्या? नहीं। परमेश्वर मारना नहीं चाहता है। परमेश्वर का गुण मृत्यु नहीं है, परमेश्वर का गुण जीवन है। आमीन। और इस बालक के अंदर में जीवन के श्वास फूका और एक जीविता प्राणी बन गया। खाली इनके अंदर में परमेश्वर का श्वास है कि सबके अंदर में है? सबके अंदर में पक्का कंफर्म करो। श्वास चल रहा है? चल रहा है? सबके अंदर में परमेश्वर का श्वास है।
इनके श्वास को कोई छीनना चाहता है, रबा शको दोलो, तो उस खुदा का बिना परमिशन से इनके श्वास को कोई छीन नहीं सकता। छीन सकता है? नहीं। एक खड़ा होना तो उनको जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक खड़ा नहीं हो सकता। तो इस बालक का सब कुछ खुदा के हाथ में है, इसलिए जो भी करना है खुदा से पूछ के करना है। अपने समझ का सहारा लेकर के अपने जिंदगी को बर्बाद करके कालू के खानदान में मत पहुंचना। खुदा बाप को धोखा दे ही दिया है तो आपको और मुझे छोड़ेगा क्या? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बेटा समझ में आ रहा है? तुम नहीं समझेगा तो मैं दूसरों को और क्या समझाऊंगा? तो तुम्हारा अंदर में क्या है? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का श्वास। शरीर खाली मिट्टी है, बाकी परमेश्वर का सब कुछ इनके अंदर में है। ठीक है? क्या मिट्टी है? शरीर मिट्टी है, इसलिए जूनियर गॉड है, परंतु परमेश्वर के पास महिमा रूपी शरीर है और परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए परमेश्वर है। इनके पास मिट्टी के शरीर है परंतु परमेश्वर का सब कुछ है, इसलिए जूनियर गॉड है। समझ गए? अब आप जा सकते, मेरे काम हो गया। आज के संदेश के नाम है सीमित और सीमित, लिमिट और लिमिट। मैं जितना इंट्रोडक्शन दिया, ये सारे चीज सब्जेक्ट सुनने में आपको लाभ देगा, समझने में आसान होगा, इसलिए मैं डिटेल आपको पिक्चर दिखा दिया। अब आपको प्रमाण के साथ बताएंगे सीमित कौन है और सीमित कौन है। नंबर 1, आयुब 1 अध्याय 6 से पढ़िएगा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। कौन आया? शैतान। किसके सामने? परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने। और यहोवा ने शैतान से पूछा, परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तुम कहां से आता भाई, क्या हाल चाल है तेरा? हाँ। और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, पृथ्वी पर हाँ, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। आपका मामा इधर उधर घूमते घामते कालू मामा आते हैं, फिर भी पहुंच गया खुदा बाप के पास। कोई भी बोले मेरे बाप के पास पहुंच गया, बोलिए हे कालू मेरे बाप के पास तू पहुंच गया। बोलिए कहां पहुंच गया? ठीक है, मेरे बाप क्या जवाब देता है, देखो पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा, हमारा पिताजी कहता है शैतान से, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? ओह, पूछ रहे मेरा दास, मेरा बेटा, मेरा संतान, मेरा औलाद, तूने उस पर ध्यान दे दिया? क्या बोल रहा है इसमें? क्योंकि उसके तुल्य खरा। वाह, मनुष्य किसी के तारीफ करे तो एक साधारण बात होता है, प्रधानमंत्री जी किसी का तारीफ करे तो बहुत गर्व की बात होता है, लेकिन खुदा बाप जो सारे दुनिया को रचने वाला आज आयुब का तारीफ कर रहा है। मेरा दास आयुब कैसे है? नंबर 1 पढ़िए। उसके तुल्य खरा, उसके तुल्य कोई भी खारा नहीं है। नंबर 2, और सीधा, वो सीधा है। धीरे, और मेरा भय मानने वाला, वो परमेश्वर को भय मानने वाला है। और बुराई से दूर रहने वाला, चौथा, बुराई से दूर रहने वाला है। मनुष्य और कोई नहीं है, उसका जैसे मनुष्य कोई नहीं है। 4 योग्यता को परमेश्वर ने अपने दास का योग्यता को बताया। कितना योग्यता? 4 योग्यता। क्या क्या? खारा, सीधा, सीधा, भय मानना और बुराई से दूर रहने वाला। बुराई से, कोई भाई लोग बोलेंगे और कोई? आयुब का 4 योग्यता।
ध्यान नहीं है ना। खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ पढ़िए। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? ओ, ये शैतान कह रहा है कुछ फायदा के लिए मान रहा है। बिल्ली जैसे लोग थोड़े हैं बिना फायदा से प्रार्थना में आएंगे। वो तो कुछ फायदा से कर रहा है, लाभ है। और आगे, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हेलो, मेरा पिता मुझे, मेरे खानदान को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरा धन दौलत को, मेरा सब कुछ को बाउंड्री बांध कर रखता है। कौन रखता है? मेरा पिता। कोई राजमिस्त्री बांधता है? नहीं। और आगे, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और मेरा पिता ने हमारा काम पर आशीष दिया है। और आगे, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है और सारे धन दौलत फैल गया दुनिया में। और आगे, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान कहता है उसका धन दौलत को छू ले तो तेरा निंदा करेगा। पिता क्या कह रहे पढ़िए। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। जो कुछ उसका है सब तेरे हाथ में है। और आगे, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। इसके मतलब यही है, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर शैतान को परमिशन दिया उनके शरीर को छूने के लिए नहीं, उनके धन दौलत जमीन जायदाद बेटा बेटी परिवार सबका पर छूने का अधिकार दिया, परंतु आयुब का शरीर को छूने का अधिकार। इस बात से पता चलता है शैतान लिमिटेड है, सीमित है। परमेश्वर जितना बोलता है इतना करता है, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकता है। परमेश्वर जितना परमिशन दिया है, यदि आपके साथ समस्या आ रहा है तो परमेश्वर को मालूम है कि नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा सिर का एक बाल भी यदि नीचे गिरता है तो खुदा बाप को पता चलता है, चलता कि नहीं चलता? जरा सोच लो कैसा परमेश्वर होगा। उसके धन दौलत पर गया, सेकंड टाइम में उसके शरीर को भी छूने का अधिकार दिया। प्रापुंसी हो गया, घाव हो गया, तो प्राण को छूने का अधिकार। प्यारो, शैतान उसके शरीर को छूने के समय और उनके प्राण को क्यों नहीं छुआ? क्योंकि प्राण को छूने का अधिकार नहीं था। जब धन दौलत को छूने के समय इनके शरीर को क्यों नहीं छुआ? क्योंकि शरीर को छूने का अधिकार नहीं थी। इस बात से प्रमाण मिलती है मेरा पिता जितना बोलता है इतना एक कर सकता है, जो नहीं बोलता वो कर नहीं सकता। वो करेगा तो मेरा पिता उठा करके उसको फेंकेगा। शैतान आपको परेशानी कर सकता है, परंतु भूलना नहीं है कंट्रोल खुदा बाप के हाथ में है। कंट्रोल पावर किसका हाथ में है? हमारा पिता के हाथ में है। कोई तो बोले मेरे बाप के हाथ में है। हालेलुया। प्यारो, सेकंड बात में जाएंगे। ए शैतान के बारे में बोला। दूसरा, उत्पत्ति 13 अध्याय 14 पद पढ़िएगा। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा,
आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। आगे भी आगे पढ़िए। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। जितना दिखाई देता है इतना तेरा है, जितना दिखाई नहीं देता है वो मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। यहां अब्राहम को भी सीमित बांध दिया। यारो, प्राकृतिक जमीन जायदाद घर द्वार जो भी पेड़ पौधा जो भी है उसको भी परमेश्वर सीमित कर दिया। नीति वचन 8 का 28 और 29 जरूर पढ़िएगा। इसको आकाश मंडल को ऊपर में स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराए। ध्यान देना, जब परमेश्वर ने समुद्र के सीमा ठहराया, बाउंड्री बांधा और ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके। जल उनके आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, अर्थात सृष्टिकर्ता का आज्ञा को उल्लंघन ना करे। प्राकृतिक को परमेश्वर लिमिट कर दिया। हे आकाश तू ऊपर में रहो। आकाश कहता है कि मैंने थोड़ा सा बेल्टी ही तक घूम के आ जाऊं तो क्या होगा? नहीं होगा। सूरज को कहता है तू वहीं रहो। साइंस जिसको मालूम है उसको मैं पूछ रहा हूं, सूरज घूमता है कि धरती घूमता है? सूरज वही जगह में रहता है, धरती घूमते रहता है, पृथ्वी घूमते रहता है। और सूरज को कह दिया जाए सूरज चल धरती को थोड़ा से घूम के आ जाए तो क्या होगा? सूरज यदि कहे धरती पर घूम के आ जाओ तो क्या होगा? जल जाएंगे। समुद्र यदि कहता है बंबई वाले कि बंबई के पास में समुद्र है, चलो मैं बंबई शहर करके घूम करके आ जाता हूं, तो बंबई का क्या हालत होगा? इसके मतलब मेरा परमेश्वर, मेरा पिता समुद्र का सीमा बांधा है, मेरा पिता आकाश का सीमा बांधा है, सूरज का सीमा बांधा है, सबका सीमा रख दिया है। सब लोग लिमिटेड है, सब लोग सीमित है, क्योंकि मेरा पिता असीमित है। जहां तक बोलेगा वहां तक होगा, जब तक बोलेगा तब तक होगा। आज कहेगा बारिश मत हो, बारिश नहीं होगा, बारिश हो तो होगा। कई बार मनुष्य परमेश्वर का सृष्टि है, मनुष्य भी ओभर दिमाग डेढ़ होशियारी करता है। प्यारो, परमेश्वर ने स्त्री को इतना सुंदर बनाया, लेकिन ये लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट होकर के और ज्यादा सुंदरता बनने के लिए ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं। परमेश्वर ऑलरेडी आपको सुंदर बनाया, बना के नहीं बनाया? परमेश्वर ऑलरेडी मनुष्य को इतना सुंदर गढ़ा कि मनुष्य नाक जहां रहना चाहिए नाक वहां है, कान जहां रहना चाहिए वहां है। फिर भी स्त्री इतना सुंदर दिखने के लिए नाक में छेदे है, कान में छेदे है। कितना सुंदर बनाया है। फिर भी और सुंदर बनने के लिए तरह तरह के डिजाइन करते हैं, पोताई करके आ जाते हैं। नहीं चाहिए भैया, पत्नी पहनती नहीं है तो मैं लेके भी क्या करेगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आपका सोना गहने का कीमत नहीं है, आप वस्त्र का कीमत नहीं है। परमेश्वर ने जो आपका अंदर में श्वास फूंक दिया है उसका कीमत है। इसीलिए वो आत्मा को संभाल कर रखिए, वही ही एक दिन स्वर्ग जाएगा, बाकी सब कुछ यहां रुक जाएगा। इसीलिए किसी का पास ज्यादा सोना गहना है तो घमंड मत करना, मेरे पास बहुत कुछ है। यदि तुम पवित्र आत्मा पाए हो तो कह लेना
मेरे पास बहुत कुछ है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दो बात हमने देखे, शैतान सीमित है, दूसरा प्राकृतिक सारे सृष्टि भी परमेश्वर का वचन के आधार पर सीमित है। तीसरा बात आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, पढ़िए पहला राजा 19 अध्याय 19 पद से पढ़िएगा। तब वह वहां से चल दिया और सापात का पुत्र एलिसा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। ठीक है, आप एलिया और एलिसा का बारे में कह रहा हूं। ठीक है, मैं बाकी बता दे रहा हूं, बाकी बता देता हूं पास्टर जी, पढ़ने में टाइम लगेगा। एलिया ने एलिसा को नियुक्ति किया, और पास्टर जी एलिसा कितना बैल जोड़ी चला रहा था? 12 जोड़ी मतलब 24 होगा। एक ही व्यक्ति 24 टन बैल अर्थात 12 नंगल पकड़ के चलना, क्या हालत होगा, कितना मेहनती होगा। इसलिए मेहनती लोगों को पास्टर बना जाता है, आलसी लोगों को कोई पास्टर नहीं बनाता है। आजकल बहुत सारे लोग आलसी हो गए हैं, जिसके कारण से कंगाल और भिखारी हो गए पास्टर लोग। ना तो दुआ करते, ना प्रार्थना करते, ना मेहनत करते हैं। सही बोल रहा हूं? क्या करते हैं? आलसी हो गए। एलिसा मेहनती व्यक्ति था, इसलिए एलिया ने चुना और उनके साथ साथ रखा। और एलिया भविष्यद्वक्ता कहा मैं जा रहा हूं, तो उनके पीछे पीछे गया और कहता है भूमंडल आने के समय मैं चले जाऊंगा। उसने कहता है तुम जा रहे तो जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम जाएगा तब तो मेरा पास काम चलेगा। कई बार पास्टर तू जाना है तो जा, तू जाएगा ना तब मैं देखूंगा। और एलिसा एक ही बात कहा, मुझे तेरे अंदर का 2 गुना सामर्थ्य चाहिए। उसने कहा ये बड़ी कठिन चीज तुमने मांगा भाई, फिर भी मैं भूमंडल में घूमते हुए जाते समय यदि तू मुझे देख लिया है मिल जाएगा। और ऊपर गया, इसने हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी कह रहा है। और कहते कहते भूमंडल में एलिया घूमते हुए चले गया। उस समय ऊपर से एक चादर गिरा, और वो एलिया का चादर एलिसा बाबा को मिल गया। एलिया का सामर्थ एलिसा को 2 गुना मिला, परंतु लिमिट रहा, अनलिमिट नहीं रहा। परंतु सीमित रहा और सीमित नहीं रहा। इसके मतलब एक प्रभु के दास भी यदि आपको अभिषेक करे या आपको सामर्थ दे भाई, वो भी लिमिट है। इसके मतलब हमारा पास भी जो भी काम है वो क्या है? लिमिट है। लेकिन हमारा पिता के पास जो काम है अनलिमिटेड है। ताली बजाए खुदा बाप के। चौथा बात देखेंगे, यशायाह 11 अध्याय 2 और 3। यशायाह 11 अध्याय 2 और 3। यहोवा का आत्मा हाँ, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के आत्मा जब बुद्धि, आपके पास आएगा, यहां कुछ क्वालिटी आपका बन जाएगा। क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा लोगों को देख करके परमेश्वर खुश नहीं होता, परंतु थोड़े लोग हो, परंतु परमेश्वर को भय करने वाला लोग होना चाहिए। हाँ। और क्वालिटी क्या रहना चाहिए? पढ़िए सर, वही पद नंबर 1। यहोवा का आत्मा, हाँ, बुद्धि और पहला समझ का आत्मा, बुद्धि, दूसरा समझ, तीसरा युक्ति और पराक्रम का आत्मा, मतलब विजयी की आत्मा, और चौथा
ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा ज्ञान की आत्मा, परमेश्वर को भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हाँ, इतना सारे चीज कब आएगा? जब परमेश्वर के आत्मा, जब पिता के आत्मा हमारा अंदर में आएगा तो हमारा बुद्धि बढ़ेगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारा समझ बढ़ेगा, हमारा पराक्रमी बढ़ जाएगा। जब परमेश्वर के आत्मा आएगा तो बहुत सारे जगह में पवित्र आत्मा पाया हूं कहते हैं, ध्यान समझ, पवित्र आत्मा पाया हूं कहते हैं, लेकिन आत्मा में इतना भर जाते हैं तो आदमी लोग औरत के ऊपर गिरते हैं, औरत लोग आदमी के ऊपर गिरते हैं। इनको पता नहीं चलता, ये आत्मा बताता नहीं कि ये औरत और ये आदमी है। ये आत्मा है कि कालू की आत्मा है, समझ नहीं आता है हमको। परमेश्वर की आत्मा बेहोशी की आत्मा नहीं है, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा है। सिर्फ ज्ञान की कमी होने का कारण से प्रजा नष्ट हो गई है। यहां कह रहा परमेश्वर का आत्मा बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा है। ऐसे ऐसे लड़ंग लड़ंग है चलने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनना। उसके आंख दिख गया परंतु इसने उद्धार नहीं पाया। मर जाएगा तो कहां जाएगा? नरक जाएगा कि नहीं? कालू के पास जाएगा कि नहीं? फर्क क्या है? पहले आंख बंद करके नरक जाने वाला था, अब देखते देखते नरक जाएगा। फर्क इतना है, फर्क इतना है। लंगड़ा व्यक्ति ठीक हो गया है परंतु मन नहीं फिराया, बपतिस्मा नहीं लिया। फर्क क्या है? पहले लड़ंग के जाता तो 20 मिनट लेट में नरक पहुंचता, अब जल्दी नरक पहुंच जाएगा। 20 मिनट का लॉस हो गया है। 20 मिनट का क्या हो गया? हीलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट बट साल्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चंगाई चमत्कार के पीछे मत जाओ कि अंदर में यीशु है, बोल दो यीशु के नाम से चंगाई हो जा, सामने वाला विश्वास करेगा, चंगा हो जाएगा। तुम्हारा द्वारा बहुत लोग उद्धार पाए हैं लेकिन तुम खुद उद्धार नहीं पाए तो क्या फायदा है? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा वचन को महत्व दिया। पतरस यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। कितना बार? उसके बाद वही पतरस मन फिराया, पश्चाताप किया, खुदा बाप के सामने रोया। जब पवित्र आत्मा पतरस के पास आया, वही पतरस के अंदर में और सामर्थ आया तो पतरस का छाया से भी लोग चंगा हो जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह बोला, मैं जो करता हूं मुझसे बड़ा बड़ा काम तुम करोगे। आप पौलुस के बारे में जानते हैं। और दुष्ट आत्मा और बीमारी क्या हो जाता था? चंगा हो जाता था। वो चल के जाने के समय लूड़ा लंगड़ा बीमारी दुष्ट आत्मा वाले को रख देते थे ताकि पैदल जाए और उनकी छाया गिर जाए उसके ऊपर और लोग क्या हो जाए। हालेलुया। लेकिन ये पतरस, घमंड मत करना, तुम लिमिटेड है, मेरा प्रभु अनलिमिटेड है। हालेलुया। वही प्रभु यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, 3रा दिन में जी उठा, 40 दिन संसार में रहा, 500 से अधिक लोगों को दर्शन दिया। प्रभु यीशु मसीह कहा, जब तक ऊपर से एक सहायक ना आ जाए तब तक यहीं ठहरे रहना। स्वर्ग गया। 50 नंबर दिन में एक चादर आया, यीशु के चादर, पवित्र आत्मा का चादर, पवित्र आत्मा रूपी चादर। पतरस उस पवित्र आत्मा पाने के पहले लिमिट था और पवित्र आत्मा का चादर, एलिया का चादर एलिसा के ऊपर गिरा। एलिसा डबल काम चमत्कार किया और यीशु मसीह के चादर पवित्र आत्मा का रूप में पतरस के पास आया, पासवानों के पास आया, आपके पास आया, मेरे पास आया। इसलिए
मेरा प्रभु कहता है मुझसे ज्यादा बड़ा बड़ा काम करोगे। मैं आपको कहता हूं, शैतान सीमित है, मेरा परमेश्वर असीमित है। शैतान का नहीं चलेगा, जो भी चलेगा मेरा खुद आके चलेगा। इसीलिए हम सच्चाई को जाने हैं, सच्चाई को समझ लिए हैं, इसीलिए हम पवित्र परमेश्वर का आराधना करते हैं। और प्यारो, हमारा परमेश्वर का गुण, मैं क्यों कह रहा हूं, एग्जाम्पल देखना, हर एग्जाम्पल के पीछे कुछ रहस्य है। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर में है तो हम परमेश्वर के संतान है, और यदि परमेश्वर के संतान है तो फिर हमारा अंदर में तेरा माँ, मेरा बाप, तेरा बाप, मेरा धन, तेरा धन, ये बात नहीं आना चाहिए। सही बात है, गलत बात है? सही होता तो जरूर हालेलुया बोलते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? हालेलुया। आज से डरना नहीं है, हटना नहीं है, गिरना नहीं है, क्योंकि हमारा पिता वो हमारा अंदर में है। आयोग को देखा, प्रकृति को देखा, सब सीमित है। शैतान आपको डरा सकता है, हरा नहीं सकता है। हरा लिया है तो गिरा नहीं सकता है। गिरा दिया है, हरा दिया, गिरा दिया, डरा दिया, परंतु मार नहीं सकते। मार, परमेश्वर का वचन कहता है जीवन और मृत्यु मेरा प्रभु के हाथ में है, मेरा प्रभु के हाथ में है। ए शैतान, तू मुझे कुछ नहीं कर सकता। ए बीमार, तू मुझे कुछ नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा परमेश्वर मेरा पिता है, वो मेरे अंदर में रहता है। ताली बजा के खुदा को आपको धन्यवाद करें। अपने आंखें बंद करके ताली बजाइए। आंखें बंद करके ताली बजाइए। आंखें बंद करके ताली बजाइए। ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए। आपका समस्या जा रहा है, आपका समस्या जा रहा है। मुंह खोलते हुए बोलिए, आपका अंदर का पवित्र आत्मा मजबूत होते जा रहा है। सामर्थ पा रहे हो आप, सामर्थ पा रहे हो आप, सामर्थ पा रहे हो आप। आपका दुष्ट आत्मा निकल रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रहा है। निकल निकल यीशु के नाम से। शैतान निकल निकल यीशु के नाम से। बीमारी निकल निकल यीशु के नाम से। अभी आप चंगा हो जाएंगे, आप अभी चंगा हो जाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम उछलकर सबसे ऊंचा है। गरीब से, बीमारी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। गरीब से, बीमारी से, श्रापों से छुड़ाता। जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 गरीब से, अमार से, सांपों से है छुड़ाता। जो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम।